नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और पार्टियों ने भी लगभग अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। देश में दो बड़े गठबंधन आमने सामने हैं, एनडीए और इंडिया। दोनों संगठन अपनी अपनी तरह से सक्रिय हैं। मुख्य मुकाबला इन दोनों संगठनों के बीच ही होने की संभावना है, दोनों गठबंधनों के बीच होने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि वे 2024 के चुनाव में हर हाल में नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन को एनडीए को सत्ता से बाहर कर देंगे और इंडिया गठबंधन सत्तारूढ़ होगा। ये उनका आत्मविश्वास है। अच्छी बात है, किसी राजनेता का इतना दृढ़ आत्मविश्वास हो कि वो लोकसभा चुनाव जीत लेंगे। हाल ही में 3 विधानसभाओं के चुनाव बुरी तरह हारने के बाद भी अगर राहुल गांधी को ये भरोसा है और ये आत्मविश्वास है तो ये उनकी पार्टी के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की बात से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और इंडिया गठबंधन के घटक दलों में उत्साह का संचार तो होगा, लेकिन क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन की तैयारियां और परिस्थितियां ऐसी हैं कि वे 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को हरा देंगे या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देंगे? या राहुल गांधी का यह बयान एक बार फिर उसी तरह का अति आत्मविश्वास या बड़बोलापन साबित हो जाएगा जैसा उन्होंने विधानसभा चुनावों के पहले दिया था। 3 विधानसभा चुनावों के बाद भी 3 विधानसभा चुनावों का परिणाम आने के बाद भी अगर उनका आत्मविश्वास ये ऐसा है तो ये अच्छी बात है। जब कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जीते थे, उसके बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ था और कांग्रेस के नेता ये मानकर चल रहे थे कि वो अब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव जीतेंगे, लेकिन ये अति आत्मविश्वास उनके लिए घातक साबित हुआ और वे तीनों राज्य हार गए। हालांकि एक नया राज्य में उनकी सरकार बन गई जहां के लिए वे आश्वस्त नहीं थे, तेलंगाना। लेकिन इन हिंदी भाषी तीनों राज्यों में उनका जो भरोसा था या आत्मविश्वास था वो बड़बोलापन साबित होकर रह गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोई बयानबाजी नहीं की, उन्होंने तैयारी की, जमीन पर उतरे। आज भी हालात कमोबेश वैसे ही है। राहुल गांधी बयान तो बहुत दे रहे हैं और घटक दल के नेता भी बयान दे रहे हैं, लेकिन जमीनी तैयारी कुछ नहीं। जमीनी तैयारी के नाम पर सिर्फ उनको भरोसा है 14 जनवरी से 22 मार्च तक प्रस्तावित भारत न्याय यात्रा। वो ये मान रहे हैं कि भारत न्याय यात्रा में वो निकलेंगे और जनसमूह उमड़ेगा और वो वोट में बदलेगा। उसके भरोसे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को वो परास्त कर देंगे, उन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। मगर दूसरी तरफ जो पार्टी सत्ता में है और जिस एनडीए को वो सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, जिस नरेंद्र मोदी से सत्ता लेना चाहते हैं, उनकी जमीनी तैयारियों को और उनके कार्यक्रमों को भी कांग्रेस को और राहुल गांधी को देख लेना चाहिए। चुनाव हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे कार्यक्रमों के मोड में रहती है। कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है और वो कार्यक्रम होता है ग्राउंड लेवल तक पहुंचने का। इस समय भारतीय जनता पार्टी का फोकस पूरी तरह से लाभार्थियों से संवाद करने का है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है और
इनका अपना आंकड़ा भी है कि पिछले लगभग 9.5 साल में केंद्र सरकार ने देश के कम से कम 100 करोड़ लोगों तक लाभार्थी के रूप में पहचान या पहुंच बनाई है। इस पहुंच को वोट में बदलने के लिए मशीनरी काम कर रही है और ये अभियान के तौर पर काम किया जा रहा है, जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। दूसरी तरफ राम मंदिर का वातावरण, 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। पूरा देश राम में होगा, पूरा देश भगवा में होगा। भारतीय जनता पार्टी इस अभियान के लिए जुट रही है और देश में एक बहुत बड़ा उत्साह का वातावरण। ऐसी स्थितियों में राहुल गांधी, जब उनकी पार्टी असमंजस से नहीं निकल पा रही कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो कैसे ये भरोसा जता रहे हैं कि वो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे या सत्ता से बाहर कर देंगे। ये काम तब और अधिक मुश्किल लगता है जब सरकार बनाने वाले उत्तर भारत के कम से कम 2 प्रमुख राज्य कांग्रेस के हाथ से बाहर है। हालांकि अन्य राज्य भी बाहर हैं, लेकिन वोट की दृष्टि से इन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है, जिसमें प्रमुख रूप से है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला राज्य है और पड़ोस का बिहार 40 सीटों वाला राज्य है। ये 120 सीटें होती हैं। अगर उत्तराखंड और दिल्ली को अगर मिला लें तो उत्तराखंड की 5 सीटें 125 और दिल्ली की 7 सीटें 132 सीटें। ये 132 ऐसी हैं जो निर्णायक हैं, जो सरकार बनाने का काम करती हैं, सरकार यहीं से बनती है। इनमें कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है। यहाँ कांग्रेस सिर्फ अपने सहयोगी दलों के भरोसे, और सहयोगी दल भी ऐसे जिनके साथ बहुत संबंध मधुर नहीं है, जिनके साथ बहुत 36 का आंकड़ा भी रहा है, जिनके साथ बयानबाजी भी खुलकर हुई है। ऐसी स्थिति में इन 132 सीटों पर कोई अधिकार न होने के कारण या यहाँ कोई काम न होने के कारण कांग्रेस किस आधार पर भरोसा जता रही है कि वो 24 में एनडीए सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। कमोवेश यही स्थिति दूसरे राज्यों में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, पंजाब में भी है। हालांकि जो 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस को मत प्रतिशत में कोई कमी नहीं हुई है। कांग्रेस का मत प्रतिशत और भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में 3 से 4% का अंतर है 2 राज्यों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, 8%। तो ये माना जाए कि इन राज्यों में तो कांग्रेस मुकाबला करने की स्थिति में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, उत्तराखंड में क्या होगा, दिल्ली क्या होगा, हरियाणा है, पंजाब है, ये जो हिंदी भाषी राज्य है इनमें कांग्रेस बहुत कमजोर है और इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो अपनी मनमर्जी पर उतरे हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों में जब कांग्रेस की का कोई इस समय आंदोलन नहीं चल रहा है, कोई अभियान नहीं चल रहा। उत्तर प्रदेश में एक अभियान चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा का, वो इनके प्रदेश अध्यक्ष चला रहे हैं। यूपी जोड़ो, भारत जोड़ो नहीं, यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको इनके प्रदेश अध्यक्ष चला रहे हैं। कुछ जिलों में वो जा रहे हैं, लेकिन कोई बहुत व्यापक समर्थन नहीं नजर आ रहा है उसमें। हाँ, इतना जरूर हो रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो पुराने कांग्रेसी हैं उनसे भी मिल रहे हैं, नए पुरानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इतनी देर से शुरू हुई है ये कोशिश कि लोकसभा चुनाव आते आते देर हो चुकी होगी। ये अभियान पहले से अगर चलते तो शायद कुछ कांग्रेस कर सकती थी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का आत्मविश्वास है और उन्होंने ये भरोसा जताया है कि वो जीतेंगे। अच्छी बात है, आत्मविश्वास होना, हर नेता में आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आत्मविश्वास होगा तभी वो नेता संघर्ष करेगा और अपनी पार्टी को भी खड़ा कर सकेगा।
नेतृत्व का ये गुण भी है कि नेतृत्व को कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो राहुल गांधी निराश नहीं है, उन्होंने भरोसा जताया है वो जीतेंगे। लड़ें, अच्छा चुनाव हो, अच्छी तरह से लड़ें। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस सभी राज्यों में ठीक से लड़े और राष्ट्रीय दलों के बीच अगला मुकाबला, क्योंकि राजनीति का केंद्र जब तक राष्ट्रीय दल नहीं बनेंगे, नेशनल पार्टियां नहीं बनेंगी, तब तक राजनीतिक सुधार पूरी तरह से संभव नहीं हो। क्षेत्रीय दलों की अपनी मजबूरियां होती हैं, उनकी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, क्षेत्रीय दलों की अपने स्वार्थ भी होते हैं, अपनी तरह से उनको सोचने का एक तरीका होता है। क्षेत्रीय दलों में उस तरह का निर्णय लेने की भी उतनी क्षमता वो नहीं होती कि वो राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह से विषयों को सोच सकें। इसलिए राष्ट्रीय दलों के बीच अगर राजनीति का केंद्र बने तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हो सकता है आने वाले समय में ये फिर से सफल हो, लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच रहे तो ये एक अच्छी स्थिति राजनीति के लिए होगी। देखते हैं समय पर क्या परिणाम आता है। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।